राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 6 आत्मसंयम योग का श्लोक 5 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण ऊ के साथ आधा द, उद ध में अमिक्स करेंगे धरे, उद्धरे दा, आधे त के साथ म पूरा दात म में अमिक्स किया दात म, ना के साथ आधा त नात मा न, शब्द पूरा होने के बाद न पे अनुस्वार आधा म नात्मानम। पहला चरण फिर से उद्धरेदात्मनात्मानम। दूसरा चरण ना के साथ आधा तन्नात मान, न में अमिक्स किया मान। पहले वाले चरण में नात्मानम था और यहाँ पर है नात्मान। फिर म व दोनों अक्षर पूरे हैं, दोनों में अमिक्स करेंगे म व सा, द में अमिक्स करेंगे सा द, ये के साथ आधा त येत। दूसरा चरण फिर से नात्मा न म व सा द येत। पहला और दूसरा चरण साथ में, ध्यान रखना है कि म और व दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अमिक्स होगा। पहला और दूसरा चरण साथ में करेंगे। अब उद्धरे दात्मनात्मानम नात्मान म वसादयेत। तीसरा चरण आ के साथ आधा त आत, म पे आई की मात्रा मई और व में अमिक्स करेंगे आत्मई व ह्यात। ह के अंदर य है, ह आधा है और य है पूरा, य पे आ की मात्रा ह्या, HYA, हया नहीं करना है, ह आधा है, ह्या ह्या ह्यात। ठीक है, ह्यात। म में अमिक्स करेंगे मनो, ब के साथ आधा न बंधु। तीसरा चरण फिर से आत्मैव ह्यात्मनो बंधु। इसको यात भी नहीं बोलना है, ह आधा भी आना चाहिए उच्चारण में, ये ध्यान रखना है। चौथा चरण फिर से, अब चौथा चरण देखेंगे। रा के साथ आधा त रात, म पे आई की मात्रा मई और व में अमिक्स करेंगे रातमई व। जैसे अपन ने तीसरे चरण में आत्मई व पढ़ा, वैसे ये है रातमई व। रिपु, रा के साथ आधा त रात, मन दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अमिक्स करना है मन, न में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ना है ह, मनः। चौथा चरण फिर से रातमई व रिपुरात्मनः। तीसरा और चौथा चरण साथ में आत्मैव यात्मनो बंधु रात्मैव रिपुरात्मनः। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। उद्धरे दात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव यात्मनो बंधु रात्मैव रिपुरात्मनः। एक बार फिर से उद्धरे दात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधु रात्मैव रिपुरात्मनः। श्लोक का अर्थ देखेंगे। इससे पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान बता रहे थे कि मनुष्य योगारूढ़ कौन होता है, जब वो न तो इंद्रियों के भोगों में और न ही कर्म में आसक्त होता है, तब वो हर संकल्प का त्यागी, मतलब मन में उठ रही स्फूर्णा जो हमारे मन में चलती है, उसमें हम ये सोचते हैं कि ये प्रिय चीज़ हो जाए और ये अप्रिय नहीं हो, उन सब संकल्पों का त्याग करने वाला मनुष्य योगारूढ़ हो जाता है। तो ये हमने देखा था पिछले श्लोक में। अब आज के श्लोक में भगवान हम सब मनुष्यों को अपने उद्धार करने की प्रेरणा दे रहे हैं। उद्धरे दात्म, तो यहाँ पर दो शब्द बनेंगे, एक तो उद्धरेत यानी उद्धार करें, और दात्म उद्धरेत हो गया, और एक बन गया आत्मानम, आत्मानम यानी अपना, और एक उद्धरे और आत्मानम के बीच में है आत्मना, आत्मना यानी अपने द्वारा। तो तीन शब्द क्या क्या बने, उद्धरेत यानी उद्धार करें, आत्मना यानी अपने द्वारा, और आत्मानम यानी अपना। जो आत्मना में ना है ना, ना की आ की मात्रा बन के आत्मानम बन जाएगा। आगे नात्मान, तो देखो इसमें क्या क्या शब्द बनेंगे, न प्लस
आत्मान, और जो म व सादयेत का म पूरा है ना, उसका आधा म आत्मानम के साथ जोड़ दीजिए। तो न धन आत्मानम, न यानी नहीं, आत्मानम यानी अपना, और म में जो अ मिक्स किया था क्योंकि आधा म तो अपन आत्मानम के साथ में जोड़ चुके हैं, आत्मान के साथ, तो आत्मानम बन गया। अब बना अवसादयेत, अवसादयेत यानी पतन करना, तो मतलब अपना पतन ना करें। तो पहले और दूसरे चरण में भगवान क्या कर रहे हैं कि अपने द्वारा अपना उद्धार करें, अपना पतन न करें। पतन करने का तात्पर्य क्या हुआ, हम मनुष्यों को यह मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। भगवान विशेष कृपा के द्वारा ये शरीर हमें प्रदान करते हैं, पर अगर इस शरीर को पाकर भी हम विषय भोग में, इंद्रियों के भोग में, कर्मों में आसक्त रहेंगे, मतलब फल की इच्छा करेंगे कर्म करते हुए, और साथ में संकल्प रखेंगे, उसी संकल्प के अनुसार अपनी क्रियाएं करेंगे, तो ऐसा करने पर इस मनुष्य शरीर को पाना साकार नहीं हो पाएगा, और फिर हमारा मनुष्य शरीर से पतन होकर कौन सी जो दूसरी योनियां है ना, 84 लाख योनियों में, उधर चले जाएंगे। तो हम जहाँ ऊंचे पहुँच सकते हैं उसकी बजाय अपने कर्मों के कारण कहाँ चले जाएंगे, नीचे। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं अपना पतन न करें, मतलब नीचे न जाएं। आगे क्या है, आत्मैव, आत्मैव में दो शब्द हैं, आत्मा धन एव। आत्मा यानी आप, एव यानी ही। अब है ह्यात्मनो, ह्यात्मनो में कैसे शब्द बनेगा, ही यानी क्योंकि। आगे है आत्मनो, आत्मनो में आत्मन यानी अपना, बंधु, बंधुरात। अब देखो इसमें बंधु, बंधु तो यानी हो गया मित्र हैं, और राम में जो आ की मात्रा उससे बन जाएगा आत्मैव, आत्मा यानी आप, एव यानी ही, और आप ही क्या है, रिपुरात्मनः। रिपुरात्मनः में दो शब्द, रिपु प्लस आत्मनः, और जो र है वो रिपु के बाद का विसर्ग घटने पर आया, तो रिपुहु यानी आप ही आपके शत्रु हैं, आत्मन यानी अपने ही। तो क्या बोला तीसरे और चौथे चरण में भगवान ने, क्योंकि आप ही अपने मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु हैं। कितनी बड़ी बात इस श्लोक में भगवान ने हमें अपने उद्धार करते हुए प्रेरणा देते हुए कहा कि हमें अपने द्वारा अपना उद्धार करना है, अपना पतन नहीं करना है, क्योंकि हम स्वयं ही अपने मित्र हैं और हम ही अपने शत्रु हैं। कहने का तात्पर्य हुआ कि मनुष्य शरीर पाकर परमात्मा की प्राप्ति में लग जाएं, इंद्रियों के भोगों में नहीं फंसें, क्योंकि उसके अलावा जो सारी योनियां हैं इस मनुष्य शरीर के अलावा, ये सब विषय भोग संग्रह ये कई जगह मिलते हैं। जैसे महाराज जी अपने सत्संग में भी बताते हैं कि कुत्ते को भी भगवान, अगर हमारे कर्म ऐसे होते हैं ना, तो अगर उसने कुत्ते का जन्म भी पाया तो उसको भी विषय भोग, उसको भी वहाँ भोग विलास सब कुछ मिल सकता है। लेकिन जो मनुष्य शरीर में अपना उत्थान करने का मौका है, अपना विवेक का सदुपयोग करने का मौका है, वो और किसी योनि में नहीं है। इसलिए हमें कर्मों को करना है तो फल और आसक्ति का त्याग करके, और इंद्रियों को भोग में नहीं फंसाना है। तो ऐसा कर कर हम अपने मित्र बन जाएंगे, मतलब इस मनुष्य शरीर का उत्थान कर देंगे। पर अगर फिर भी हम मनुष्य शरीर पाकर इस विषय भोग में फंसेंगे, यहाँ के लोगों को अपना मानकर केवल इन्हीं में फंसे रहेंगे और परमात्मा प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न नहीं करेंगे, तो हम अपने ही शत्रु हैं, क्योंकि हमने इस शरीर को पाकर इससे भी नीचे चले गए। यहाँ तक कि जबकि हमें करना क्या था, परमात्मा की प्राप्ति, लेकिन हमने किया क्या, इसी विषय भोग में फंसकर और नीचे की योनियों में चल गए, तो हम अपने क्या हो गए, शत्रु। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।